प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान पुस्तक इतिहास के अंदर पाठ 7 सुहल देव एवं पृथ्वीराज चौहान उड़ान कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को शेयर जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास में। कार्यपत्रक 1 कार्यपत्रक 1 में है, नीचे दिए गए वाक्यों के सम्मुख सही गलत का निशान लगाएं। क है, राजा सुहल देव का जन्म 990 ईस्वी में बसंत पंचमी के दिन हुआ। तो ये बिल्कुल सही है, मैंने यहाँ पर सही पर टिक किया हुआ है। आगे है, ख सुहल देव ने महाराज की कोई उपाधि धारण नहीं की। तो प्यारे बच्चों ये गलत है, की थी, तो यहाँ पर गलत पे टिक करना है। आगे है, बहराइच की पहली लड़ाई में सालार मसूद की हार हुई थी। तो ये भी गलत दिया हुआ है। इसके बाद में है, 1034 में सुहेल देव के बाण से सालार मसूद की मृत्यु हुई। ये सही है। आगे है, सन 2018 में भारत सरकार ने राजा सुहेल देव पर टिकट जारी करके उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया। तो प्यारे बच्चों ये बात भी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं कार्यपत्रक 2 पर। कार्यपत्रक 2 में है, अजमेर का शेर किसे कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों पृथ्वीराज चौहान को अजमेर का शेर कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान के माता पिता क्या नाम थे। तो माता तो कपूरा देवी जो रानी थी और पिता जो हैं राजा सोमेश्वर थे। आगे है, पृथ्वीराज चौहान ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो राय पिथौरा की उपाधि धारण की थी। पृथ्वीराज की सेना में कितने सैनिक और हाथी थे। तो 3 लाख सैनिक व 300 हाथी थे। आगे हमारी महाकाव्य के अमीर महाकाव्य के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कितनी बार हराया। तो प्यारे बच्चों हमीर महाकाव्य के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 7 बार हराया था। आगे, तराइन के युद्ध 1192 ईस्वी को जो हुआ उसको अपने शब्दों में लिखना है आपको। तो मैंने यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के पास 3 लाख सैनिक थे और गौरी के पास 1,20,000 सैनिक थे। गौरी की सेना की विशेषता यह थी कि उसके पास शक्तिशाली घुड़सवार दस्ता था। पृथ्वीराज चौहान ने गौरी की सेना पर आक्रमण किया, लेकिन गौरी के घुड़सवारों ने आगे बढ़कर राजपूत सेना के हाथियों को घेर लिया और उन पर बाणों की वर्षा की। घायल हाथी ने न तो आगे बढ़ पाए और न ही पीछे, बल्कि उन्होंने घबराकर अपनी सेना को रौंदना शुरू कर दिया। किन्होंने? हाथियों ने। तराइन के युद्ध की सबसे बड़ी त्रासदी यह थी कि जयचंद के संकेत पर राजपूत सैनिक अपने राजपूत भाइयों को मार रहे थे। तुर्क सैनिक रात को भी आक्रमण करके मारकाट मचा रहे थे। परिणाम स्वरूप पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, उसकी हत्या कर दी गई। तो तराइन के युद्ध में किसकी हार हुई? पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। तो प्यारे बच्चों ये थी आज की क्लास। आगे और देखते हैं इसमें। हाँ, एक और है इसके बाद में जो नेक्स्ट है आप अपनी बुक के अंदर देख लेना। उसमें कार्यपत्रक 4 होगा और कार्यपत्रक 4 में कुछ भारतीय पराक्रमी राजाओं की डाक टिकटें दिखानी है आपको, ठीक है। तो डाक टिकट चिपकानी है। तो डाक टिकटें मैंने यहाँ पर लगाई हुई है। तो ये है पृथ्वीराज चौहान की डाक टिकट है, आप नेट पर देख लेना। और इसके बाद में ये महारानी लक्ष्मीबाई की डाक टिकट है, ठीक है। तो वो डाक टिकट चिपकाने वाला कार्यपत्रक है, वो यहाँ पर छूट गया था। तो आज हमने ये अध्याय जो है वो 7 सुहेल देव एवं पृथ्वीराज चौहान पूरा कर लिया है। धन्यवाद।